नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विज़न। आज हम एक बेहद अच्छी खबर जम्मू वासियों के लिए लेकर आए हैं। मैं इस समय मौजूद हूं भगवती नगर में तवी किनारे बने डंपिंग यार्ड में। CBSE एफिलिएटेड MV इंटरनेशनल स्कूल ठंडी खुई में नर्सरी से 12वीं कक्षा की एडमिशन खुल चुकी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा ब्रिटिश, अमेरिकी और कोरियाई इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम्स, NCC, बायजूस, टाटा, रोबोटिक्स इत्यादि में भाग ले तो 12 नेशनल अवार्ड्स और ब्रिटिश काउंसिल के इंटरनेशनल स्कूल अवार्ड से सम्मानित MV इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के लिए है बेस्ट चॉइस। प्री नर्सरी से UKG के स्टूडेंट्स के लिए इस स्कूल की प्रेप विंग में सभी आधुनिक फैसिलिटीज हैं। तो MV इंटरनेशनल स्कूल में आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की सीट बुक करवाइए। एडमिशन के लिए कुछ ही सीटें बची हैं। हमारी ट्रांसपोर्ट जम्मू, सांबा और कठुआ जिलों में उपलब्ध है। और हाँ, इस साल एडमिशन फीस भी नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस डंपिंग यार्ड में आखिरकार क्या अच्छी खबर हो सकती है। तो मैं आपको पहले इस डंपिंग यार्ड के बारे में बता दूं। ये वो डंपिंग यार्ड है जो भगवती नगर में तवी के किनारे बना है और पूरे शहर का जो कूड़ा कचरा गंद जो है पिछले 50 सालों से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यहीं डंप करता चला आ रहा है। लेकिन अब इसी डंपिंग यार्ड को गरीबों के मॉल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके लिए बाकायदा काम शुरू हो चुका है। ठीक सामने अगर आप देखें तो मशीनरी लगी हुई है, मैन पावर लगी हुई है। इस सारे जो वेस्ट मटेरियल है इनको यहाँ से चुना जा रहा है। हटाने की कवायद जो है वो वार फुटिंग पर चल रही है। करीबन 7 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट जो है अभी शुरुआत हुई है और एक बार ये पूरा एरिया क्लीन हो जाने के बाद यहाँ पर चारों तरफ करीबन ये 32 एकड़ की जो ज़मीन है, ये ज़मीन में चारों तरफ से प्लांटेशन होगी, पार्किंग बनाई जाएगी और उसके साथ साथ में इसे बनाया जाएगा गरीबों का माल। गरीबों का माल मैं किस लिए कह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ में आप देखते हैं कि एक रेडी जोन या फड़ी जोन बनाया जाता है, उसी तरीके से इस इलाके में भी फड़ी जोन बनाया जाएगा और उसे गरीबों के माल के रूप में जो है लोगों के सामने लाया जाएगा। ये पूरी मशीनरी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस समय काम पर लगी हुई है। लगातार मैन पावर जो है वो चल रहा है और लगातार डंप यहाँ से उठाने का काम जो है वो वार फुटिंग पर बड़ी तेज़ की गति से चला जा रहा है। एक अनोखा बाज़ार होगा अपने आप में, क्योंकि जो ये अनोखा बाज़ार होगा ये गरीबों के लिए होगा और ये गरीब जनता है जम्मू कश्मीर की, जो बड़े बड़े मॉल में नहीं जा सकती है, वो यहाँ आकर एक ही एरिए के अंदर जो है वो बड़े पैमाने पर ख़रीदारी कर सकते हैं। यहाँ पर हर तरह के ब्रांड, हर तरह के साजो सामान जो है वो आपको एक ही एरिए के अंदर मिलते हुए नज़र आएंगे। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैन पावर, मशीन पावर जो है इस समय वार फुटिंग पर काम कर रही है। यहाँ पर मैं अगर आपको बोर्ड दिखाऊं, यहाँ एक पीछे बोर्ड लगा हुआ है, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड है। और ये जो आप पूरा गंद देख रहे हैं, पूरा मिट्टी देख रहे हैं, ये इसी वेस्ट प्रोडक्ट से जो शॉर्टिंग किया हुआ सॉइल है वो सॉइल यहाँ पर इकट्ठा किया गया है। ये बोर्ड अगर आप देख सकते हैं तो ये जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का बोर्ड है। नेम ऑफ प्रोजेक्ट है बायो माइनिंग, बायो रेमेडिएशन ऑफ लेगेसी वेस्ट डंप एट भगवती नगर जम्मू। इसके अंदर करीबन 1.48 लाख वॉल्यूम का जो वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर मौजूद था। इसकी कॉस्ट जो है 6.84 करोड़ जो है ये रखी गई है और करीबन 18 महीने में इस काम को ख़त्म करके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ये लैंड जो है 32 एकड़ की लैंड, इसे हैंडओवर किया जाएगा और उसके बाद से ही यहाँ पर गरीबों के माल को बनाने की तैयारी शुरू कर दी जाएगी। इस समय अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो ये पूरा वो वेस्ट मटेरियल है जो शॉर्टिंग कर इस समय यहाँ पर डंप किया गया है। और जो जानकारी हमारे पास मिल रही है, इस वेस्ट मटेरियल को भी कहीं डंप नहीं किया जाएगा बल्कि इसको रिसाइकल किया जाएगा। अलग अलग प्लांट्स के माध्यम से इसको एनर्जी के लिए, इसको पावर जनरेशन के लिए जो है इसकी बाकायदा शॉर्टिंग करके जो प्लास्टिक होगा, जो अनडिस्पोजेबल चीज़ें होंगी, उनको दूसरे रिसाइकिल जो प्लांट्स होंगे वहाँ पर भेजा जाएगा। ये समय आप देख रहे हैं कि पूरा कूड़ा कचरा और प्लास्टिक जितना भी है मशीनों के माध्यम से, JCB के माध्यम से इस ट्रक में भरा जा रहा है और उसके बाद यहाँ से इसकी जो शॉर्टिंग है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी पत्थर भी मौजूद हैं, तो उन पत्थरों की शॉर्टिंग करके जो आगे जो मैन पावर है उनके माध्यम से इसको शॉर्टिंग किया जाता है और उसके बाद यहाँ पर
इस मशीन जो ये सामने आपको लगी हुई देख रही है, ये मिट्टी, प्लास्टिक और बोल्डर्स को अलग अलग करती है, कंक्रीट को अलग करती है और उसके बाद जो मटेरियल यहाँ पर बचता है, जो अनडिस्पोजेबल मटेरियल है, उसको एक जगह डंप किया जा रहा है। उसके बाद उसे रिसाइकल प्लांट में भेजा जाएगा जहाँ पर उसे रिसाइकल कर दिया जाएगा। लेकिन जो सॉइल यहाँ से निकल रही है, उस सॉइल को यहीं पर जो है डंप किया जा रहा है। यहाँ पर जैसे आप छोटे छोटे ढेरियाँ जो देख रहे हैं, ये इन्हीं वेस्ट मटेरियल के बीच में से जो सॉइल निकला हुआ है, उसी का ये सॉइल है और इसको लेवलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार जब ये लेवल कर जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैंडओवर हो जाएगा पूरा प्रोजेक्ट, उसके बाद ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो गरीबों के माल के रूप में विकसित किया जाएगा। यहाँ पर करीबन 30% फ्रेश सॉइल जो है वो डाली जाएगी, चारों तरफ से प्लांटेशन की जाएगी, खूबसूरती यानी कि ब्यूटिफिकेशन यहाँ का किया जाएगा, लाइट्स का अरेंजमेंट होगा, पार्किंग का अरेंजमेंट होगा और इस पूरे 32 एकड़ की जो इलाका होगा उसमें शौचालय भी बनेंगे और बाकी चीज़ें भी बनेंगी। इसके साथ साथ में अगर हम आपको बताएं तो ये करीबन 18 महीने लग जाएंगे इसको पूरी तरह से शॉर्टिंग करने में, क्योंकि पिछले 50 सालों से जम्मू शहर का पूरा गंद, पूरा का पूरा कूड़ा कचरा जो है वो यहीं पर आकर डंप होता रहा है। लेकिन अब स्मार्ट जम्मू के तहत जम्मू वाकई में स्मार्ट बनने की प्रगति की ओर आगे बढ़ रहा है। और जिस तरह से हम आपको बताएं कि शहर भर में काफ़ी रेडी फड़ी और दूसरी तरह से जो वेंडर्स होते हैं उनकी भरमार है, जिसके चलते आप देखेंगे कि शहर में काफ़ी ज़्यादा क्वैश हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर भीड़ भड़ाका बढ़ जाता है। लेकिन अब उन सब को एक जगह एकत्रित करने की कवायद जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से की जा रही है और यहाँ पर ताकि इस पूरे इलाके को न केवल खूबसूरती के लिहाजे से बढ़ाया जा सके, बल्कि यहाँ पर लोग आकर, वो लोग जो गरीब तबके के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर अलग अलग ब्रांड के अलग अलग तरीक़ों से सस्ते दामों पर अपना खरीद फरोख्त कर सकते हैं। इस समय हमारे साथ इस पूरे प्लांट के जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, ये आपका जो अभी प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट है आपको जो दिया गया है और कितने समय सीमा में इसको पूरा करना है? ये प्रोजेक्ट एक्चुअली में बायो माइनिंग, बायो रेमडिसन, लेगेसी वेस्ट का है। जो हम लोगों ने पुराना कूड़ा जो डंप किया है उसमें आपका प्लास्टिक, RDF, इनर्ट जो मेरी अर्थ को, एनवायरनमेंट को इफेक्ट करते हैं, उसको हम लोगों को वहाँ से निकालना है और उसको डिस्पोज ऑफ करना है। इस प्रोजेक्ट की पीरियड जो है 18 मंथ का है और अप्रोक्सीमेटली हमारा 4 से 5 मंथ हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोगों ने करीब 5 से 7 एकड़ लैंड बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं। और इसमें जो मेरा पार्ट कंपोस्टेबल होगा, कोई खाद का पार्ट अगर निकलता है तो उससे हम लोग खाद बनाएंगे और अगर कोई पार्ट खाद का नहीं है तो उसमें से हम लोग रिच सॉइल निकाल लेंगे। आप पीछे देख रहे हैं रिच सॉइल है मेरे पास। और इसमें जो है इनर्ट कंक्रीट मटेरियल अलग निकल रहा है, उसको एक नीचे के लेवल पे हम लोग इसको फिलिंग करेंगे और हमें एक लेवल दे दिया गया है यहाँ पे 98.5, उस लेवल तक हमें लैंड पूरी क्लियर करनी है। और इसमें जो RDF पार्ट है, प्लास्टिक पार्ट है, उसको हम लोगों को डिस्पोज ऑफ करना है। पेपर प्लांट, पेपर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री जो एज ए फ्यूल इसको यूज करें। तो एज ए फ्यूल जो है बिना डिस्पोजेबल वाला जो मटेरियल होगा, जैसे प्लास्टिक है जो गलता नहीं है, घुलता नहीं है और सॉइल में इरोज नहीं होता है, तो उसको अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में भेजकर उसको रिसाइकलिंग किया जाएगा। लेकिन एक सपना जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से ये देखा गया है, एक अनोखा बाज़ार बनाने की, एक अनोखा गरीबों के माल के रूप में इस पूरे इलाके को विकसित करने के लिए। क्या कुछ कहना है जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर का, आइए हम आपको सुनवाते हैं। गुप्ता जी, जो एक नया प्रपोजल सुनने में आ रहा है कि भगवती नगर में जो है एक नया मॉल बनाने जा रहा है, किस तरह का वो मॉल होगा और किस तरह की उसकी पूरी रूपरेखा रहेगी? देखिए, ये काफ़ी देर से हम लोग सोच रहे थे कि जम्मू शहर के अंदर जो हर कॉर्नर पे रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, बाज़ारों में कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम है। कोविड के कारण हम लोगों ने किसी को कहा नहीं, बहुत से लोग परेशान हैं। उल्टा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे, रेहड़ी वाले, उनके अकाउंट में पैसे डाले, हमने कॉरपोरेशन की तरफ से पैसा डाला। तो हम चाहते हैं कि बार बार इन लोगों को तंग ना किया जाए। कोई आता है खिलाफ वर्जी वाला, इनकी रेहड़ी उल्टी कर देता है, पुलिस वाले इनको तंग करते हैं, इनसे पैसे लेते हैं, हर किस्म का ये धंधा चलता है। बड़े परेशान रहते हैं गरीब लोग। तो मेरा एक प्रपोज़ल था, मैंने डिवकॉम साहब से भी बात की थी, जो पहले वाले हमारे डिवकॉम साहब थे संजीव पुरी जी, उनसे मैंने बात की थी। उन्होंने भी एक सुझाव दिया था कि भक्ति नगर में हमारे पास जो डंपिंग यार्ड है उसको हम आजकल साफ़ कर रहे हैं। बहुत बड़ी ज़मीन है हमारे पास, एक बड़ा फड़ी माल, एक स्ट्रीट वेंडर, हर किस्म का वहाँ स्ट्रीट वेंडर शहर में जो होते हैं, कहीं ना कहीं फ्रूट बिक रहा है, कहीं ना कहीं रेडीमेड बिक रहा है, कहीं और गारमेंट्स बिक रहे हैं। जिस तरह हम बड़े बड़े सर्कसों में देखते हैं या कहीं बाहर जाते हैं, कहीं मंगला हाट लगता है, मंगल बाज़ार,
मंगलवार का बाज़ार लग रहा है, कहीं बुध बाज़ार लग रहा है, कहीं कुछ इस किस्म का हम डिज़ाइन कराएंगे। जैसे भी ज़मीन हमें मिल जाती है, वो अभी ज़मीन प्रोसेस चल रही है। जो हमने 50 साल वहाँ कचरा डाला था उसको साफ़ कर रहे हैं। उसके अंदर 30% हम वो डालेंगे गुड अर्थ, प्लांटेशन वहाँ करेंगे। हर किस्म का वहाँ पार्किंग फैसिलिटी रखेंगे जो जहाँ पर वो माल में बड़ी माल में कोई आएगा। ये अच्छा पानी की व्यवस्था रखेंगे पीने की उन लोगों के लिए भी, और जो कस्टमर है उनके लिए भी, जो वहाँ पे लोग हैं वो भी। इस किस्म का मैं एक अच्छा डिज़ाइन करवा के जैसे ही ज़मीन हमारे हैंड ओवर आ जाती है, उसके बाद एक अच्छे आर्किटेक्ट से या प्रोजेक्ट जो मैनेजर जो होते हैं उनसे बनवा के अच्छा प्रोजेक्ट एक हम बनवाने का प्रयास करेंगे। फिर शहर में हम कहीं भी कोई रेडी नहीं लगने देंगे। जिस तरह आज मल्टी कार पार्किंग बनी हमारी बस स्टैंड के अंदर, लगभग 1300 गाड़ियों की वहाँ 4 व्हीलर की जगह है और 80 वहाँ बसें लग रही हैं, टर्मिनल है। इसी तरह जब हम 2-3 हज़ार जब रेडी वालों को वहाँ स्ट्रीट वेंडर को वहाँ हम करेंगे तो वहाँ ग्राहक भी जाएगा। आज क्या होता है, हमने छोटे छोटे वो रेडी जोन बनाए हैं शहर के अंदर, वहाँ 10 रेडी लगती हैं, 20 वहाँ कोई जाता ही नहीं है, वहाँ कोई रेडी लगाता ही नहीं है। तो जिस तरह जब यहाँ सब्जी मंडी फ्रूट मंडी बनाई थी हमने नरवाल के अंदर, तो तब वो कहते कौन जाएगा जी वहाँ पर, कौन जाएगा। आज पूरे शहर का मैं देखता हूँ वहाँ सबसे बड़ी मंडी आज़ादपुर की तरह वहाँ लग रही है। वो दिन दूर नहीं, जिस तरह हम प्रयास कर रहे हैं हम सब मिलकर 75 के 75 कॉर्पोरेटर और सफाई कर्मचारी से लेकर कमिश्नर तक, आने वाले समय में एक बड़ा फड़ी माल क्या जम्मू शहर को स्मार्ट सिटी की तरफ हम लोग ले रहे हैं। आज स्मार्ट सिटी का जो प्रोजेक्ट भी है, जो पहले डीसी के पास था, आज जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास आ गया है, उसके ऊपर भी हम बहुत गति के साथ, बहुत तेज़ गति के साथ काम करेंगे। जम्मू शहर को एक बढ़िया शहर, मैं नहीं कहता कि आजकल हम जब बेंगलोर या इसके अब सिंगापुर के हम तर्ज पर इसको विकसित करेंगे। तो ये जो लैंड होगी जो भगवती नगर में जो डंपिंग यार्ड है, कितनी लैंड पर ये जो है माल तैयार किया जाएगा, और क्या जिस तरह से पार्किंग मल्टी स्टोरी बनी है इसी तरह से ये मल्टी स्टोरी मॉल जो है वहाँ तैयार किया जाएगा? देखिए, फड़ी माल में मल्टी स्टोरी माल नहीं तैयार होगा, सिर्फ हम स्ट्रीट वेंडर, वो ज़मीन कल को कहीं और भी हो सकती है। आज हमारे पास इतना पैसा नहीं कि मल्टी स्टोरी हम बिल्डिंगें बना सकें कॉर्पोरेशन के पास। हम पटरी वाले जो फड़ी माल होता है वो पटरी वाला होता है, पटरी माल उसको बनाएंगे, पार्किंग व्यवस्था रखेंगे, ऐसे ही जहाँ जहाँ गाड़ी होगी प्लांटेशन करेंगे, पार्किंग करेंगे, लाइटिंग का अच्छा सिस्टम लगेंगे। और उस तरह जहाँ मार्केट होती है ग्राहक वहाँ जाता है। मैं व्यापारी हूँ, मैं जब पानीपत जाता हूँ तो मैं पानीपत मैं पूछता हूँ टावल मार्केट कहाँ पे, वो कहते हैं वहाँ पर है, तो मैं टावल मार्केट में पहले जाता हूँ। ये नहीं कहा जहाँ 2 दुकानें हैं टावल की। इस तरह आज किसी को फ्रूट मंडी में जाना सीधा फ्रूट मंडी जाता है। पीछे मार्बल मार्केट बनी थी हमारी, मार्बल मार्केट, तब मार्बल मार्केट का नाम ही नहीं था, आज उसका नाम ही मार्बल मार्केट पड़ गया। पहले जब 10, 20, 30, 40 दुकानें बनी थी तो लोग कहते हैं वहाँ कौन जाएगा। आज पूरे शहर का मार्बल का कस्टमर जो है जम्मू कश्मीर का वहाँ जाता है मार्बल मार्केट में। पटरी वो स्ट्रीट वेंडर है, वो सस्ता माल बेचता है, उसके ऊपर कोई खर्चा नहीं होता है, उसके ऊपर कोई 4 नौकर नहीं होते हैं, उसके कोई इतना लंबा चौड़ा शोरूम नहीं होता। वो अगर एक चीज़ 500 रुपये लाता है तो 550 में बेच देता है, माल भी सस्ता मिलता है। और जो हमारे हम लोग हैं कस्टमर, जो कंज्यूमर है, 80% कंज्यूमर है जो हमारे जम्मू शहर का, जो जम्मू कश्मीर का, वो बड़ा वो क्या कहते हैं किर्चखोर है, बड़ा किफ़ायती है। भाई 4 पैसे चीज़ कहाँ से सस्ती मिलती है। तो मुझे आशा है कि जब ये हमारा सपना साकार होगा, समय लगेगा, उसके बाद एक जम्मू शहर के अंदर एक बढ़िया सा जो हम एक स्मार्ट सिटी का सपना ले रहे हैं उस तरफ हो जाएगा। कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद जम्मू शहर फड़ी जोन से और रेडी जोन से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। कोशिश पूरी हमारी यही होगी। और कोई कहीं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम है जहाँ कोई रेडी लग सकती होगी, यहाँ इतनी बड़ी जो रोड होगी गवर्नमेंट के, वहाँ कोई अगर होगा, जिस तरह हमने गांधीनगर में हमने एक रेडी जोन बनाया है, इस तरह कोई होगा वो रह सकता है। अदरवाइज जो चौक चौराहों में, गलियों में, हर जगह देखो, मैं शक्ति नगर रहता हूँ, छोटा सा बाज़ार है, वहाँ गलियों में वो लगी हैं, रेडियाँ लगी हैं। इस किस्म के काम को दूर करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से जम्मू म्यूनसिपल में कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं चंद्रमोहन गुप्ता जी, उन्होंने कहा कि एक ख्वाब जो है वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से देखा गया है। उसका मतलब ये है कि ना केवल इस डंपिंग यार्ड को क्लियर करना, जिससे तवी के अंदर काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन जो है इस डंपिंग यार्ड की वजह से बढ़ता जा रहा था, उसको कहीं ना कहीं बचाना है। और उसके साथ साथ में इस पूरे बाज़ार को जो है वो, इस पूरे लैंड को जो है वो एक मिनी मॉल के रूप में या फिर गरीबों के मॉल के रूप में इसको विकसित करना है। जैसे हम चंडीगढ़ में देख रहे हैं, हम जैसे दिल्ली में देख रहे हैं, जैसे मेट्रो सिटीज़ में, स्मार्ट सिटीज़ के अंदर देख रहे हैं, तो जम्मू भी अब स्मार्ट सिटी बनने की
लिए अग्रसर होता जा रहा है और प्रगति दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है। हमने देखा कि किस तरह से जम्मू में कई सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो चलाए गए हैं ताकि जम्मू को स्मार्ट सिटी बनाया जा सके, और उन्हीं सभी प्रोजेक्ट्स में से एक ये भी प्रोजेक्ट है जो गरीबों के मॉल के रूप में विकसित किया जा रहा है। बाकी की अन्य खबरों के लिए जुड़े रहें जम्मू लद्दाख विज़न के साथ। नमस्कार।